नमस्कार, आप सबका सिलाई शिक्षा चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम सीखेंगे सिलाई सीखने के सबसे आसान तरीके, तो आप सब जुड़े रहिएगा। ये है फारसी सलवार जिसकी कटिंग हमने पहले वीडियो में सिखाई थी। अब हम सेकंड वीडियो में इसको सिलना सीख रहे हैं। और कटिंग में किसी को डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि हम उनका डाउट क्लियर करें। और ये बेल्ट हमने इसकी काटी थी, हम सबसे पहले इसकी बेल्ट तैयार कर लेते हैं। बेल्ट को हम ऐसे करेंगे, हमें बेल्ट 42 इंच चाहिए, तो एक साइड से हम पहले इसको पूरा सिल लेंगे। दूसरी साइड से हमें ये 5 इंच की बेल्ट तैयार चाहिए, तो हमें इसमें नाड़ा डालने का स्पेस भी तैयार करना है। तो जैसे 5 इंच हमें चाहिए तो हम 5.5 पे इस पर एक सिलाई लगाएंगे और उसमें नीचे 1.25 इंच पे एक सिलाई को रोकेंगे, जिससे कि नाड़ा डालने के लिए नेफा बनेगा। इसको यहाँ से डबल करेंगे, जहाँ पे हमने ये निशान लगाया है वहाँ पे ऐसे लॉक लगा देंगे। फिर ये इस निशान पे आके हम फिर लॉक लगाएंगे, जिससे कि ये नाड़ा डालने का नेफा बने तो वो खुले ना। अब ये हमारी सिलाई पूरी होगी। और जहाँ देखो हमने लॉक लगाया था, ये लॉक का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जब हम ये नाड़ा डालते हैं तो ये हमारा नाड़ा को खींचने से फट जाता है, इसलिए हम इस लॉक को लगाते हैं। उसके बाद देखो हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे एक साइड से और इसको कवर करेंगे। देखो हमने इसको दोनों साइड से कवर कर दिया है। अब जो ये हमारा ये बीच में है, ये हमारा नेफा बन जाएगा। देखो कैसे पलटना है हमें, ऐसे। अब ये देखो इस साइड से देखो, और ये मजबूत बनेगा, फटेगा नहीं, क्योंकि हमने इसमें अंदर लॉक लगाया। और इसको ऐसे अब हम नेफा तैयार कर लेंगे, जिसमें कि हमारा नाड़ा। ये अब हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। यहाँ से हम नाड़ा डालेंगे और ये बेल्ट हमारी तैयार हो गई। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया दोनों साइड। ये सेंटर पॉइंट है ये बेल्ट का। ठीक है, ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई। अब ये आसन जो हमने 10 इंच लिया था कटिंग में, उसको हम जोड़ेंगे, जो थोड़ा सा हमने गोलाई दी थी उसको, दोनों साइड से। ऐसे ही इस साइड भी है, दोनों साइड से आसन को जोड़ लेंगे। ठीक है, अब हमें इसकी प्लेटें डालनी है। अब देखो आसन को आसन से जोड़ने के बाद ऐसा आ जाएगा। जो हमने जोड़ा है उसको बीच सेंटर में करेंगे, और दोनों साइड हमने निशान लगाया था, ये कट लगाए थे सेंटर पे। पहली हमारी प्लेट यहीं से स्टार्ट होगी। मेन इसमें होता है कि जो साइड की प्लेट है वो चौड़ी आएगी, बाकी कम आएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले हम पीछे की 2 प्लेटें डाल लेंगे। मेन हमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हम पहले पीछे की प्लेटें डालेंगे। पीछे क्योंकि हम इसलिए प्लेट डालते हैं जिससे कि हम बैठें तो पीछे से आसन हमारा खींचे नहीं, तो वो हम 1-1 इंच की प्लेट 2 डाल लेते हैं। तो ये हमारा पीछे का हिस्सा तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो हमने निशान लगाया है बीच सेंटर का, अब हम उस पर आ जाएंगे। और ये हमने इसलिए सिलाई लगा दी है जिससे कि ये कपड़ा हिले ना और हमें पता रहे। तो ये इस तरीके से बैक की प्लेट हो गई। अब हम आ गए आगे की प्लेट पे। आगे की प्लेट जो ये हम लेंगे, जो हमने कट लगा रखा है, वो एक सेंटर प्लेट है। इसको हमें चौड़ा लेना है। चौड़ा मीन्स हमको कम से कम इतना चौड़ा लेना है कि जिससे कि हमारी ये 4 उंगलियां ढक जाए। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारी सेंटर की प्लेट है। उसके बाद इसमें कोई ज़्यादा प्लेटें नहीं आएंगी। जैसे हमने ये सेंटर की प्लेट ले ली, उसके बाद हम जितनी बचेंगी उनको थोड़ी थोड़ी छोटी ले लेंगे प्लेटें। ये हमारी सेंटर की प्लेट हमने इतनी चौड़ी लगाई है, कम से कम 4 उंगली जितनी। बाकी हमने पतली पतली लगाई है, ज़्यादा प्लेटें इसमें नहीं आएगी। जैसे देखो 1 2 3 4 5 प्लेट। ऐसे ही इस साइड हम यहाँ बीच सेंटर से रुख बदल देते हैं, आमने सामने दोनों प्लेटें आएंगी। ऐसे यहाँ भी एक चौड़ी प्लेट, बाकी छोटी प्लेट।
पीछे से ये ऐसी दिखेंगी, आगे से ऐसी दिखेंगी। और इसको करने के बाद हमें ये बेल्ट को और इसको नाप लेना है कि ये कहीं छोटी बड़ी तो नहीं आ रही, क्योंकि हमें इन दोनों को जोड़ना है। ये दोनों बराबर है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको जोड़ेंगे। अब जैसे ये आगे के सेंटर से, जो नेफे के हिस्से को आगे के सेंटर से हम जोड़ेंगे, सिलाई लगाएंगे। अब हमारी सलवार में बेल्ट लग चुकी है, देखो इस तरीके से इसकी प्लेटें आएंगी और हमारी सलवार में बेल्ट तैयार हो गई है इस तरीके से। अब हम इसकी मोरी तैयार करेंगे। मोरी के लिए हमने पेपर फोम लिया है, वो ब्लैक कलर का इसलिए लिया है क्योंकि हमारा कपड़ा ब्लैक है, तो ट्रांसपेरेंट वाइट हमारा इसमें दिखाई ना दे, आगे से झलके ना। और हमने इसके लिए पेपर फोम वो लिया है चिपकाने वाला, जिसके एक साइड में दाने होते हैं और एक साइड प्लेन होता है। इसको हम इसको इस पर चिपका लेंगे, क्योंकि मुझे मोरी हमें बहुत वजन वाली नहीं बनानी, क्योंकि हम चौड़ा बना रहे हैं तो हमें हल्का भी इस पर अच्छा लगेगा। अब हम ये हमने पेपर फोम इसमें चिपका लिए इस तरीके से, आप देख सकते हो। ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड। अब हम इसमें इसको तैयार करेंगे मोरी का। अब हम इसमें जैसा भी हमें चाहिए, ज़्यादा दूर सिलाइयाँ या कम सिलाइयाँ, पास नज़दीक, मतलब जैसे भी हमारी मर्ज़ी से हम कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इतनी सिलाइयाँ इसमें लगाऊंगी। देखो हमने दोनों में सेम सिलाइयाँ लगा ली हैं, दोनों में। इस साइड से दिखाई दे रहा है, ब्लैक में ब्लैक नहीं नज़र आ रहा है। अब हम इसको वैसे हम उस पर सलवार पे लगा के भी लगा सकते थे, पर मुझे इतना भारी और मतलब वैसा नहीं चाहिए, तो मैंने इस तरीके से इसका यूज़ किया है। अब हम इसको सलवार पे लगाएंगे। इसको हम उल्टी तरह से रखेंगे कपड़े को और आगे को फोल्ड करेंगे। ये मुझे आगे से आगे की तरफ लगाना था, इसलिए मैंने इस तरीके से सिलाइयाँ लगाई हैं। इसको थोड़ा आधा इंच 1 इंच जितना बाहर रखेंगे, उसके बाद हम इसमें सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से दोनों पोंचे में हमने इस तरीके से इसको जोड़ लिया है। अब हम इसे आगे की साइड में फोल्ड कर लेंगे। इसमें हम किनारे की सिलाई दे देंगे, ऐसे फोल्ड करके। एक सिलाई हम ये जो ऊपर हमने से पूरा जहाँ फिक्स आता है वहाँ पे लगा देंगे बस। तरीके से हम दोनों पोंचे तैयार कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं। ये अब हमारे देखो दोनों पोंचे तैयार हो गए इस तरीके से। अब हम इसको मोरी की सिलाई लगाएंगे। मोरी हमारी थी 11 इंच।
11 इंच ले लेंगे हम और इस पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से हम इसे। एक ही बार में राउंड में सिलाई नहीं लगाते हैं, इसमें अलग अलग दोनों पोंचे की अलग से लगाते हैं, जिससे कि हमारा झोल ना आए सिलाई लगाते समय। और हमेशा जहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करते हैं वहाँ पे डबल सिलाई लगाना ज़रूरी है, जिससे कि ये खुल ना जाए। अब इसको भी हम इसी सेंटर में लगा देंगे। अब ये हमारी सलवार तैयार होगी। अब हम इसके लिए नाड़ा बनाएंगे। और अंत में हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना प्यार दिखाते रहिएगा। धन्यवाद।